जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ग्रुप डिस्कशन की तैयारी आप घर बैठे बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं और न सिर्फ तैयारी बल्कि एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपने ग्रुप डिस्कशन को पास कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। लेकिन इसको तैयार करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। वो कौन सी 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की, यानी कि जीडी, जिसको आप जीडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में और फुल फॉर्म में ग्रुप डिस्कशन। चूंकि देखिए हेजिटेशन होना स्वाभाविक है, वो इसलिए क्योंकि जितने भी बच्चे एयरफोर्स में एग्ज़ाम देते हैं 100% मान लेते हैं बच्चे हैं, तो 100% में से 90% जो बच्चे हैं वो गांव के एरिया से हैं, ठीक है, यानी कि वो विलेज से हैं। और उसमें से भी 80% विलेज ऐसा है या 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास न तो कोई कोचिंग है उनके क्षेत्र में, उनके मार्केट में, और न ही कोई स्पोकन इंस्टीट्यूट है जहां पर वो इंग्लिश सीख सकें या बोल सकें। उनमें से ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको जीडी शब्द पहली बार सुनाई देता है, जीडी शब्द पहली बार पता चलता है कि जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन भी कुछ होता है, ठीक है। हम कई ग्रुप डिस्कशन को पास किए हुए हैं, ठीक है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो चलिए देखिए आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीज़ें आपको बोलनी है इंट्रोडक्शन में, ठीक है, वो मैं आपको पीडीएफ बना करके भेज दूंगा। वो मटेरियल लिख करके मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। आपको टेलीग्राम से वो पीडीएफ लेने के लिए द सुधीर पांडे THESUDHEERPANDEY ये स्पेलिंग देख लीजिए। द सुधीर पांडे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो चैनल ओपन हो जाएगा अपना, और वहाँ से आप वो मटेरियल लिखा लिखाया आप ले लेंगे और वहाँ से अपना नाम वगैरह एडिट करके अपना नाम लिख लेंगे, अपनी नाम की जगह अपने स्कूल का नाम की जगह अपने स्कूल का नाम, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर एडिट करके लिख लेंगे, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, कैसे परफेक्ट बनना है। आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आपकी जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, एक तो बहुत सिंपल सा नियम है जो कि आपको पता ही होगा, जिसको लोग कहते हैं मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस है ना। मिरर प्रैक्टिस कैसे होती है सर? देखिए आपको करना क्या होता है कि जो भी मैं मटेरियल दूंगा, पहले तो इंट्रोडक्शन और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन की जो टॉपिक्स है, जितनी भी जीडी की टॉपिक्स है डी स्टूडेंट, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखिए जो भी टॉपिक है ना, टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको करा रहा हूं। अब तक लगभग 2-3 टॉपिक या मान लीजिए 4 टॉपिक हो चुकी है, ठीक है। और इन टॉपिक्स की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूं, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि पहले आप खुद से लिखें इसको, और उसके बाद जब पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है, उससे भी आप अपना एक नोट्स तैयार करें लिख करके, और उसके बाद उस नोट्स को मिरर के सामने बोलें। पहले तो वो पढ़ें जो मैं टॉपिक आपको यूट्यूब पे कराता हूं, उसको देखें, समझें, उसकी हिंदी भी समझें। उसके बाद आपको जो उस चीज़ से समझ में आता है, उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद जो आपको समझ में आता है, उसकी प्रैक्टिस आप मिरर के सामने करें। मान लीजिए आपके घर में मिरर छोटा सा भी हो, बहुत से लोगों के घर में बड़ा मिरर नहीं होता है, तो अगर छोटा वाला मिरर भी हो तो उसके सामने भी आप उसको रख करके और प्रैक्टिस करें, ठीक है। बोलें, अपने बोलने का तरीका, अपने आप को देखें कि मैं कैसा लग रहा हूं बोलते हुए, और क्या मेरी जो जीभ है वो इंग्लिश के शब्दों को, चूंकि बोलने की आदत नहीं होती है तो बोलने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ी देर जब आप शुरू में अंग्रेजी बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है लटपटाने लगेगी और कुछ देर बाद लगेगा कि मुंह दर्द कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को आपको करना है। उसके बाद मैं बात करूंगा दूसरे प्रैक्टिस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं बी एन एक्टर, ठीक है, बी एन एक्टर। आपको क्या करना है, आपको एक एक्टर बनना है। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक्टिंग करने के लिए बोला जाए कि ठीक है भाई ये टॉपिक है, मान लीजिए डाउरी सिस्टम है, तो डाउरी सिस्टम पे आपको बोलना है। बस जैसे सर बोलेंगे आपको एक एक्टर बनना है, तो आप एक्टर बन के पहले प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन इतने बड़े एक्टर हैं,
है ना, एक्सपीरियंस वाले, शाहरुख खान इतने बड़े एक्सपीरियंस वाले, लेकिन जब उनको चेन्नई एक्सप्रेस में वो जो चश्मा लगाने वाली स्टाइल थी ना, आई थिंक शायद ऐसे करके कुछ चश्मा लगाना था, है ना, तो इस चीज़ को कॉपी करने के लिए उनको लगभग 40 से 42 बार रीटेक लेना पड़ा। यानी डायरेक्टर बोल रहा था कट इट, फिर से करना है। तो सोचिए उतने बड़े बड़े एक्टर जब इतना प्रैक्टिस करके जाते हैं सेट पर, तो आप बिना प्रैक्टिस कर किए जाएंगे तो जीडी से बाहर हो जाएंगे और आपकी पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन और, मैं आगे की टॉपिक बताने से पहले एक चीज़ अभी मुझे याद आ गया। अभी तक बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर जीडी में वहाँ पर होता क्या है। ये चीज़ समझ लीजिए, होता ये है कि इस प्रकार से वहाँ पर आपको बैठाया जाता है। अलग अलग सेंटर का अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार कह लें या यू की तरह कह लें, है ना, उल्टा यू कह लें या सीधा यू कह लें, इसको सीधा कर देते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे होता है ना। यहाँ पर जो है कि सर बैठे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर सर बैठे रहते हैं। जितनी जनसंख्या रहती है, अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 या कभी कभी 2 या कभी कभी 3 भी सर लोग बैठे रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बैठाया जाता है, ये तरीका होता है, समझिएगा। यहाँ पर आप लोगों को बैठाया जाता है। अब होता यह है कि आपके सामने एक वाइट पेपर पे कुछ इंग्लिश में लिखा होता है। आप सभी उस पेपर को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद लगभग 2 मिनट का समय मिलता है। जब पेपर को आप पढ़ लेते हैं तो फिर होता यह है कि सर बोलते हैं कि ठीक है अब हो गया, अब क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 30 सेकेंड से लेकर के 50 सेकेंड के अंदर आप देते हैं अपना इंट्रोडक्शन कि माय नेम इज, और उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन वगैरह मैं सभी चीज़ लिख के आपको भेज दूंगा। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन अभी जिनको नहीं मिला होगा दोबारा से मैं भेज दूंगा। आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, उसके बाद 1 मिनट टॉपिक के बारे में बोलना होता है। मान लीजिए कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, जो कल मैंने टॉपिक कराया, उसके ऊपर आपको बोलना हो गया, तो 30 सेकंड से 50 सेकंड के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद 1 मिनट टॉपिक पर बोलेंगे, उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा। यही क्रम सभी बच्चे करेंगे, यही चीज़ें सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देंगे, टॉपिक्स के बारे में बोलेंगे। ये जो कागज मिलेगा आपको, उस पर टॉपिक्स का नाम नहीं लिखा होगा। आप इसको पढ़ करके पता लगाएंगे कि किस चीज़ के बारे में कहा गया है। डाउरी सिस्टम के बारे में कहा गया है, कि लव मैरिज के बारे में कहा गया है, कि डीमोनेटाइजेशन के बारे में कहा गया है, कि कोविड-19 के बारे में कहा गया है। उसके बाद जब आप सब कंप्लीट कर लेंगे ये चीज़, इंट्रोडक्शन और उसके बाद टॉपिक के बारे में बता लेंगे, तब आपसे बोला जाएगा कि अब ग्रुप डिस्कशन आपको करना है, लेट्स स्टार्ट। उसके बाद आप लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे एक दूसरे के दौरान। यहां से शुरू होता है खेल आपकी ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि प्रैक्टिस कैसे करें ना। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 2 चीज़ें मैंने बताया, ये की फीचर है, आप इनको फॉलो करेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी, है ना। तीसरी चीज़ मैं आपको यहां पर बताऊंगा, कैमरा प्रैक्टिस। कैमरा प्रैक्टिस सर कैसे करना है? अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करना है। सभी के पास स्मार्टफोन है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। आप अगर आपको घर में प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं पे चले जाइए। अगर गांव से हैं तो खेत में चले जाइए या कहीं बगीचे में चले जाइए, यहाँ जहाँ भी आपको अकेला लगे और अच्छा लगे, मतलब कोई सुनेगा नहीं तो उसको बुरा नहीं लगेगा, आपको भी बुरा नहीं लगेगा, वो कहेगा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम। वहाँ पर आप कैमरा ऑन कीजिए और बोलिए जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ, लव मैरिज को क्या समझते हैं, ऑरेंज मैरिज को क्या समझते हैं, आपको किस पर बोलना है, वो चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद जब वीडियो आपका पूरा हो जाए तो वीडियो बंद कीजिए और उसको आप ईयरफोन लगा के सुनिए। देखिए कि मैं कहाँ पर फंस रहा हूँ, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। उस चीज़ को आप देखेंगे तो अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, है ना। आप ये चीज़ करना शुरू कर दीजिए। आप जब पहले दिन करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन में आप इस वीडियो को डिलीट मत कीजिएगा, पहले दिन वाली को, और 5वें दिन जाकर के आप देखिएगा आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ। क्योंकि जो गलती आप करते हैं वो तो रिकॉर्ड हो जाती है। जब मैं ग्रुप डिस्कशन कर रहा था 2015 में, उस समय ये चीज़ मैं फॉलो कर रहा था और बहुत ज़्यादा इसका इफेक्टिव हुआ, ठीक है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये सब जो पॉइंट्स है इसको फॉलो करके मुझे ग्रुप डिस्कशन में गोल्ड मेडल मिला था। उसकी फोटो जो है आप फेसबुक पर हमारे देख सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। अगला बताते हैं ऑडियो प्रैक्टिस। कई बार आप कैमरा नहीं चालू कर पाते हैं, या कैमरे से आप कई बार डरते हैं, या मान लीजिए कि कैमरे के सामने आपको वीडियो बनाने का नहीं मन कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, अपने फ़ोन का ऑडियो ऑन कीजिए और बोलना शुरू कर दीजिए। यूँ मोबाइल पकड़ लीजिए और उसके ऊपर बोलिए।
बोलिए, जो भी टॉपिक है आप जो भी उस टॉपिक से समझ पाते हैं बोलिए। पहले तो आप YouTube से जो हम टॉपिक्स करा रहे हैं उन टॉपिक्स को देखिए, PDF से टॉपिक्स के बारे में पढ़िए, और जब पढ़ने के बाद देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है तब उसके ऊपर बोलिए और देखिए कि क्या क्या मैं बोल पा रहा हूँ, क्या क्या भी छूट रहा है, उससे इंप्रूवमेंट होगा। और लाउड रीडिंग डियर स्टूडेंट, लाउड रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने 1 2 3 4 चीजें बताई, ये तो प्रैक्टिस की है। लाउड रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको लाउड रीडिंग करनी होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई आप एक बुक ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये एक बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो बुक है ये शायद 10th की है, इंग्लिश मीडियम की है। तो कोई सा भी एक बुक ले लीजिए, खास करके अगर स्टोरी वाली बुक रहेगी तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा पढ़ने में। और लाउड रीडिंग, कोई भी बुक का चैप्टर खोलेंगे, ओपन करेंगे, कोई भी पैराग्राफ को ले लेंगे और तेजी से पढ़ेंगे। जैसे मैं देखिए पढ़ रहा हूँ, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू ऑन द कैरिज बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अब ये हुआ कि जब मैंने बोला एक्सप्रेस, जब मैंने बोला हेजिटेटेड, तो मेरी जो जीभ है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि उनकी जीभ आज तक हेजिटेटेड शब्द नहीं बोली होगी, ठीक है। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि एक्सप्लेन या कैरिज, ये शब्द आपको बहुत ही कम आप बोलते हैं ना। लेकिन जब लाउड रीडिंग करेंगे तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इन शब्दों का उच्चारण कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छा से बोलते हैं वहाँ पर जो भी बोलिए, शुद्ध बोलिए, आराम से बोलिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सर के सामने ये इम्पैक्ट जाता है कि ये जो चीज़ जानता है वो ठोस जानता है ना। कोई रटी रटाई चीज़ नहीं बोल रहा है, ये नहीं कि कुछ रट क्या है और तर बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बहुत कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा ही बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे, समझ में आएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो मैंने 5 चीजें आपको बताई, इन 5 चीजों पर काम करना है आपको, और नहीं करेंगे तो देखिए वक्त अब ज्यादा बचा नहीं है ना। आपको इन सब चीजों पे काम करना है। टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में, ग्रुप डिस्कशन आपको कराया जा रहा है, जो PDF है वो टेलीग्राम से आपको मिल जा रहा है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपके ग्रुप में 15 बच्चे हैं तो ये 15 में से लगभग 13 बच्चे आपके जैसे ही हैं। समझिए इस बात को। आप वहां पर इंटर पास करके जा रहे हैं, मतलब 10+2 पास करके जा रहे हैं, तो वहां पर कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो आपको पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, जो MA किया हो, जो मास्टर हो, जो टीचर हो, या कोई भी ऐसा बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो BTech किया हो, इंजीनियरिंग किया हो। जो भी बच्चे होंगे लगभग 99% बच्चे आपके लेवल के ही होंगे। तो डरना क्यों है? क्योंकि जो सर सेलेक्ट करेंगे वो आप लोगों में से ही चुनेंगे। तो बस ये सोचना है कि मेरे ग्रुप में मैं सबसे अच्छा बोल पाऊंगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन दिलाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए हैं। तो जाइए, जीत कर दिखाइए उन्हें जिन्हें लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से मैं आपको की फीचर्स शेयर करता रहूंगा, की आइडियाज बताता रहूंगा। और लास्ट में जो मैं अपने बोर्ड पे लिख कर रखता हूं कि विजुअलाइज योरसेल्फ एज यू वांट टू बी। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं उस चीज़ का विजुअलाइजेशन कीजिए, उस जगह पर अपने आप को देखिए, एंड डेफिनेटली वन डे यू विल बी सक्सेस। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।